हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 10th। हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट 10 कश्मीर का लोक नाटक बांड पाथर। हमने यहाँ तक कल पहला भाग इसका ख़त्म किया था कि जो बांड लोग होते थे उन लोगों ने इसको अपना प्रोफेशन बना लिया, बहुत से लोगों ने, और इसी के ज़रिए उनका घर का गुजारा चलता है। धन धान्य वो लोग लोगों से प्राप्त करते हैं। आगे देखिए, कश्मीरी लोक नाटक की एक श्रृंखला है जो बांड पाथर कहलाती है। कश्मीरी जितने भी नाटक हैं उनका एक श्रृंखला है, एक लाइन है जो बांड पाथर कहलाती है। बांड पाथर किसी एक नाटक का नाम नहीं है, बल्कि एक खास ढंग के लोक नाटक बांड पाथर कहलाते हैं। बांड पाथर किसी एक नाटक के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता ये शब्द, ये कुछ खास नाटकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये नाटक बांडों की टोलियां खेलती हैं। ये टोलियां कश्मीर के गांव में, कभी कभी शहरों में भी घूमती रहती हैं। ये जो टोलियां होती हैं, पहले तो ये कश्मीर के अंदर ही अपने नाटक लोगों को जाकर दिखाती हैं, लेकिन कभी कभी ये लोग शहरों के बाहर भी घूमा करते हैं और खुली जगहों, चौराहों, विद्यालयों के आंगनों या कस्बों, शहरों के भवनों, हॉलों में अपने नाटकों से लोगों का मनोरंजन करती है। या ये लोग बाहर कहीं भी खुली जगह में जाके अपना नाटक प्रस्तुत करते हैं, जैसे लोग तमाशा दिखाते हैं उस तरीके से, या फिर चौराहों में जाते हैं, विद्यालयों, स्कूलों में जाते हैं। जैसे हमारे स्कूल में भी बहुत से लोग आते हैं अपने अपने चीज़ें दिखाने के लिए। कभी ये आपने देखा होगा, आते हैं ना, कभी पेपर वर्क का काम दिखाते हैं, अपनी बुक्स बेचते हैं। इस तरीके से मतलब जगह जगह लोग जाते हैं और अपने प्रोग्राम लोगों को दिखाते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं। ठीक है, ये इनका काम है। समय गुजरने के साथ भाषा में परिवर्तन होते रहते हैं। जिस तरीके से टाइम गुजरता है उसी तरीके से इनके बोल चाल के तरीके में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। शब्दों के रूप और अर्थ बदलते रहते हैं। शब्द के मीनिंग बदलते रहते हैं, उनका अर्थ बदलता रहता है। संस्कृत का भांड शब्द बदलकर कश्मीरी में बांड हो गया है। ये जो बांड पाथर है, बांड जो शब्द है बांड पाथर में, वो संस्कृत का शब्द भांड है। इसको बदलकर कश्मीरी में बांड बोला जाता है। बांड हास्य नाटक के चरित्र को कहते हैं। भांड जो होता है वो हास्य नाटक, जो कॉमेडी करता है, उसके कैरेक्टर को कहा जाता है। हिंदी में संस्कृत का ये शब्द उसी प्रकार प्रयुक्त होता है जिस प्रकार कश्मीरी में बांड का अर्थ भी हंसाने वाला व्यक्ति या हंसी वाले नाटक का नट या अभिनेता होता है। जिस तरीके से हम लोग है तो शब्द संस्कृत का भांड, जिसको कश्मीरी शब्द में बांड कहा जाता है। दोनों का मतलब वही है, हंसाने वाला इंसान। ठीक है, मतलब जो कॉमेडियन होता है, वो रोल प्ले करने वाला व्यक्ति। ठीक, संस्कृत का पात्र शब्द बदलकर कश्मीरी में पाथर हो गया है। पात्र मतलब कैरेक्टर, कैरेक्टर को बदलकर उसका मीनिंग पाथर हो गया है। पात्र अभिनेता को कहा जाता है। पात्र किसी एक कैरेक्टर को कहा जाता है, जो रोल प्ले कर रहा होता है, अभिनेता को कहा जाता है। प्रस्तुत पाथर का अर्थ है स्वांग या नाटक। इसमें पाथर का अर्थ है स्वांग या नाटक करने वाला इंसान। तो दोनों का मीनिंग सेम है, बोलने का तरीका अलग है। इस प्रकार बांड पाथर का अर्थ है बांड चरित्रों या नटों के द्वारा रचा हुआ हास्य नाटक। इस शब्द की व्याख्या से स्पष्ट है कि कश्मीर की ये लोक नाटक परंपरा संस्कृत से सीधे जुड़ी हुई है। इससे ये साबित होता है कि जो कश्मीरियों का बांड पाथर नाटक है या उनकी जो परंपराएं हैं वो सीधे सीधे हिंदी या फिर संस्कृत से जुड़ी हुई है। बांड पाथर शून्य शहनाई के वादन से शुरू होता है। जब बांड पाथर खेला जाता है, नाटक खेला जाता है, तो ये शहनाई की आवाज़ से शुरू हुआ जाता है। इसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो पहले शहनाई की आवाज़ इसमें पेश की जाती है। फिर नाटक का सूत्रधार या मुख्य पात्र
महागुणी प्रवेश करता है। फिर उसके बाद इस नाटक को प्रस्तुत करने वाला जो एक मुख्य कैरेक्टर होता है वो सामने आता है। उसके साथ नाटक के अन्य पात्र अपनी अपनी वेशभूषा में आते हैं। उसके बाद जो जो रोल प्ले करने वाले कैरेक्टर होते हैं वो धीरे धीरे स्टेज के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। मागुन नाटक का परिचय देता है। अन्य पात्रों की वेशभूषा से हम जान जाते हैं कि कौन सा नाटक खेला जाने वाला है। मागुन जो होता है वो बताता है कि इस नाटक में क्या क्या पेश करने वाले हैं, और बाकी लोगों के कपड़ों से हमें पता चल जाता है कि ये किस तरीके का नाटक हमारे सामने पेश करने वाले हैं। आज हम लोग सेकंड भाग इसका यहाँ तक ही रखेंगे। थर्ड पार्ट इंशाल्लाह हम इसका कल यहाँ से बात से शुरू करेंगे। ओके, शुक्रिया क्लास 10th।